नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अब नैष्कर्म्य सिद्धि के आज के विषय प्रस्तुत करते हैं और यहाँ बताते हैं कि कर्म की उत्पत्ति भी अज्ञान से होती है। कर्म कब तक करता है आदमी, कब तक कर्मों को सत्य मानता है? जब तक अज्ञान है तब तक कर्मों को सत्य मानता है कि हम कुछ करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कुछ करेंगे तो शांति मिलेगी, कुछ नहीं करेंगे तो जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए कर्मों को ही सत्य मानने लगते हैं, चाहे लौकिक कर्म हो, वैदिक कर्म हो। अक्सर यहाँ पर जो कर्मों के विषय में बता रहे हैं ये वैदिक कर्म की बात है, लौकिक कर्म की नहीं है। खेती किसान करना, नौकरी करना, व्यापार करना, ये सब लौकिक कर्म है। वैदिक कर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, शास्त्र में बताया अनुसार जो कर्म किया जाता है, उन कर्मों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो उनका फल जो है अज्ञान जब तक रहेगा तब तक मिल सकता है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्मों का फल भी मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा सारे के सारे कर्म निर्वीज हो जाएंगे, उनमें से फल देने की शक्ति सामर्थ्य नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर बताते हैं जबकि आत्मा ज्ञान को लेकर उत्पन्न होने के लिए अविद्या कार्यों की आवश्यकता है। हाँ, जब तक अविद्या है तब तक कर्म भी होता रहेगा और कर्मों का फल भी मिलता रहेगा। लेकिन जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा तब से सारे के सारे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए अब कर्म सत्य है कि ज्ञान सत्य है, यहीं से विचार करना पड़ेगा। हाँ, परतंत्र जड़ होने के कारण कर्म जो है कारणों को आश्रय लेकर ही कालांतर में फल देता है। कहने का तात्पर्य ये कि कर्म किसी के आधार पर होता है, आश्रित होता है। करता है तब कर्म है। कोई करता माने करने वाला, करने वाले को कर्ता बोलते हैं। जो कर्मों को करने वाला है तब तक कर्म संपादन होता है। जो कोई कर्म करे ही नहीं तो कर्म कैसे होगा? मतलब कर्ता होता ही नहीं तो कर्म भी संभव नहीं है। इसलिए कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्ता को स्वर्ग आदि फल से संबंध करते हैं। हाँ, कर्म जो होते हैं स्वर्ग आदि फल से संबंध तो करता नहीं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होते ही अज्ञान को हटा देता है, लेकिन कर्म संपादन होते ही फलों से संबंध नहीं करा सकता। अब कर्म किया आज, यज्ञ किया आज और फल मिलेगा कालांतर में, तो भी मिलेगा। जब मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। कर्म तो आज किया है लेकिन फल मिलेगा कब कोई पता नहीं होता। हाँ, जैसे कोई धान की खेती करते हैं अभी बरसात के टाइम में और फल मिलेगा बाद में जाकर के अक्टूबर नवंबर में। हाँ, तो कर्म जो है तत्काल फलों से संबद्ध नहीं कराएगा, लेकिन ज्ञान जो है तत्काल उसका प्रभाव दिखाई देगा। जैसे ज्ञान उत्पन्न होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। अंधकार है, प्रकाश वहाँ पर जला दिया, अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है, तत्काल प्रकाश का फल वहाँ पर मिल गया। उसी तरह से कर्म जो है तत्काल फल नहीं दे सकता। जैसे ही ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो जाएगा, अज्ञान नष्ट होते ही अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ, फल मतलब उपपत्ति कहकर आचार्य वादरायण भगवान व्यास ने कहा है कि ईश्वर को ही फलदाता सिद्ध किया है। कर्मों का फल कौन देगा? ईश्वर। कर्म करेगा यहाँ पर और तो बाद में जाकर के फल कौन देगा? कर्म तो नष्ट हो गया, तो फल का व्यवस्थापन कौन करेगा? कर्म तो जड़ है। इसलिए बीच में ईश्वर का कार्य है ऐसा माना जाता है। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न होना समान होने पर भी अज्ञान की अपेक्षा के बिना फल देना और न देना, यह ज्ञान
वह कर्म का अंतर है। ज्ञान जो है होते ही तुरंत अपना फल प्रदान करता है, ज्ञान का फल अज्ञान नष्ट हो जाता है, लेकिन कर्म जो है स्वयं फल नहीं दे सकता, वो तो ईश्वर दे देता है उसका फल। इसलिए आत्मा ज्ञान जैसा उत्पन्न होता है वैसा ही दुख का निवर्तक होता है और सुख का प्रापक हो जाता है, सुख का प्रकाशक हो जाता है। उसे न तो अपना स्वरूप बदलना पड़ता है और न कोई अन्य साधन अपनाना पड़ता है। हाँ, जैसे कोई रास्ते में जा रहा है और सर्प दिखाई पड़ा, अब विचार किया, ज्ञान उत्पन्न हो गया कि ये सर्प नहीं है, तो जो अज्ञान के कारण सर्प का भय लग रहा था, विक्षिप्त हो रहा था, हाँ, पसीने पसीने लथपथ हो रहा था, भयभीत हो रहा था, सर्प नहीं है, ये ज्ञान होते ही सारे के सारे भय डर सब दुख समाप्त हो गया। हाँ, आनंद मिला कि हाँ सर्प नहीं, अजगर नहीं है। उसी तरह जब ज्ञान होगा कि स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, तब ज्ञान होते ही सारे के सारे मृत्यु संबंधित भय दुख कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। हाँ, उसे न अपना स्वरूप बदलना पड़ता है, न तो कुछ करना पड़ता है। ज्ञान जो है ये सामर्थ्य है, ये भ्रम निवृत्त हो जाता है तथा मानस या कायिक कर्म की अनपेक्षता भी स्फुट हो जाती है। माने ज्ञान को फल उत्पन्न करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुरंत फल प्रदान कर सकता है। लेकिन अज्ञान जो है वो कर्मों का सहायक है और अज्ञान मूलक होने के कारण कर्म जड़ भी है और अप्रकाश है, पर प्रकाश्य है और अप्रकाशक। इसलिए यहाँ पर बताते हैं बलवद्दि प्रमाणेत्थं सम्यक् ज्ञानं न बाध्यते आकांक्षते न साम्यन्यत् वादनम प्रतिसाधनम। आगे बताते हैं फिर तस्मात् दुःखोदयैर्हेतुर्देव हेतुरज्ञानस्य पनुत्तये सम्यक् ज्ञानं सुपर्याप्तं क्रियाचिन्नोक्त हेतुतः। बताते हैं विचारित माने यथार्थ ज्ञान के साधन से, यथार्थ ज्ञान के साधन से वेद से उत्पन्न होने के कारण आत्मा का ठीक ज्ञान अधिक बलवान है। हाँ, आत्मा का जो ज्ञान है सबसे बलवान है, यथार्थ है, वो यथार्थ सत्य है और वेद से उत्पन्न होने के कारण वो बहुत प्रभावशाली है, अधिक बलवान है। अतः अविचार विद्ध यथार्थ ज्ञान के साधनों से न उत्पन्न हुई भेद दर्शन और उसके संस्कार से निराकृत नहीं हो सकता। हाँ, और उक्त हेतु से ही भेद व उसके संस्कार के निराकरण के लिए आत्मा का यथार्थ ज्ञान किसी साधन की जरूरत नहीं समझता। हाँ, कहने का तात्पर्य क्या है कि विचारित, अब ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? विचार से होता है। वेदांत वाक्य के विचार से ज्ञान उत्पन्न होता है। वो वेदांत वाक्य क्या है? वेद के है, वेद के ज्ञान करना ही वेदांत है और उससे कारण आत्मा का ठीक ज्ञान हो जाता है, आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कोई भ्रम ज्ञान नहीं है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान होता है। अतः अविचार सिद्ध व अयथार्थ यथार्थ ज्ञान के साधनों से न उत्पन्न होते हुए, माने जो ज्ञान होता है बिना विचार उत्पन्न नहीं होता, यथार्थ विषय से उत्पन्न होता है और भेद दर्शन वो नष्ट कर देता है और संस्कार से निराकृत भी नहीं हो सकता। हाँ, किसी भी संस्कार से ज्ञान को परास्त नहीं किया जा सकता। इन दो उक्त हेतुओं से भेद व उसके संस्कार को निराकरण के लिए ज्ञान पर्याप्त है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान किसी साधन की अपेक्षा किए बिना ही अज्ञान को नष्ट कर देता है, परमानंद स्वरूप का बोध करा सकता है। हाँ, इसलिए बताते हैं कि शास्त्र और युक्ति से अविरुद्ध है, यह बताकर प्रकृति का उपसंहार करते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप से तथा अपने विषय के कारण यथार्थ है। आत्मा तत्व का जो ज्ञान है स्वरूप से ही सत्य है और अपने विषय के कारण भी सत्य है। विषय का जो ज्ञान है
हाँ, आत्मा स्वरूप है, इसलिए वह अनंत दुख के हेतुभूत अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ है। हाँ, सारे के सारे अज्ञान के जो मूल कारण है दुख, उसको नष्ट करने के लिए ज्ञान सामर्थ्यवान है। अज्ञान के अंतर्गत ही फल देने वाला होने से तथा उसका विरोधी न होने से कर्म अज्ञान को निवृत्त करने में असमर्थ है। हाँ, अज्ञान के अंतर्गत है, कर्म कहाँ है? जब तक अज्ञान है तब तक कर्म करते रहते हैं, अपने को कर्ता मानते रहते हैं और सुख दुख का भोक्ता मानते रहते हैं। इसलिए फल देने वाला होने से तथा उसका विरोधी न होने से, अज्ञान का विरोधी नहीं है कर्म। कर्म जो है अज्ञान का प्रकाशक है, विरोधी नहीं है। हाँ, अज्ञान का समर्थक है। इसलिए तो अज्ञान जो है बंधन को निवृत्त नहीं कर सकता और अज्ञान को नष्ट करने के लिए सामर्थ्य नहीं है कर्म। इसलिए यहाँ पर बताते हैं, ननु बलवदपि सम्यक ज्ञानम सद अप्रमाणत्वेन सम्यक ज्ञानेन बाध्यमानो बलवामयी। यहाँ पर बताते हैं आत्मा का यथार्थ ज्ञान बलवान होता हुआ भी अविचार सिद्ध भेद विज्ञान से बाधित होता हुआ देखा जाता है। यहाँ पूर्व पक्षी बोलते हैं, प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि आत्मा का ज्ञान ठीक है, आपने बता दिया कि बलवान है, अज्ञान को नष्ट करता है, तत्काल फल प्रदान करता है। अज्ञान को नष्ट करना और परमानंद को प्राप्त करना इसका फल है, ये सब समझते हैं। लेकिन कभी कभी जो है अविचार सिद्ध भेद ज्ञान से बाधित होता हुआ ज्ञान उत्पन्न हो गया और कभी कभी विचार करने का अवसर नहीं मिला। हमेशा तो विचार करेगा नहीं कोई ज्ञानी व्यक्ति। कभी कभी प्रमाद के कारण अविचार होने से वो ज्ञान जो है बाधित होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आत्मा को यथार्थ रूप से जानने वालों में भी मैं करने भोगने वाला हूँ, मेरी इच्छा को पूरी करने वाला यह साधन मुझे प्राप्त हो, इस तरह का विचार देखा जाता है। ज्ञानियों में भी, जो ज्ञानी होते हैं तत्व ज्ञानी, उनमें भी मैं करने व भोगने वाला हूँ और मुझे ये मेरी इच्छा को पूरा करने वाला यह साधन मुझे प्राप्त हो, मुझे बुरा लगने वाला यह पदार्थ मुझसे दूर हो, आदि अज्ञान से उत्पन्न होने वाले भाव देखने में आते हैं। और यदि आत्मा का यथार्थ ज्ञान निवृत्त न हुआ हो तो उसके विरोधी आ ही नहीं सकते। माने आत्मा तत्व का जो वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर बाधित नहीं किया होता तो इस तरह के विचार नहीं आते। यदि आत्मा का यथार्थ ज्ञान निवृत्त न हुआ हो तो उसके विरोधी विचार नहीं आते, भाव नहीं आ सकते। इस समस्या का समाधान है कि वस्तुतः आत्मवेत्ता में, माने आत्मा तत्व ज्ञानी में उक्त भाव प्रतीत होने पर भी उनसे उसका आत्मज्ञान निवृत्त नहीं होता। हाँ, आत्मज्ञानी का जो आत्मा तत्व का यथार्थ ज्ञान है वो कोई भाव नष्ट नहीं कर सकता, चाहे वो अपने को कर्ता माने, भोक्ता माने, कोई विषयों का इच्छा करे, कुछ भी करे, लेकिन वो अज्ञान फिर उसमें हावी नहीं हो सकता। हाँ, निवृत्त नहीं होता, आत्मा ज्ञान को बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जो आत्मा ज्ञान से निवृत्त हो चुका है, ऐसा भेद ज्ञान अपने निवर्तक को निवृत्त करे यह संभव नहीं है। अतः प्रकाश आने पर जो सांप निवृत्त हो गया, हाँ, जहाँ जिस रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही थी और प्रकाश के माध्यम से विचार करने पर जिस सर्प का निवृत्ति हो गया, वह प्रकाश को निवृत्त करे ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रकाश को नहीं नष्ट कर सकता वो सर्प को ना, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं आता। अतः आत्मा बोध हो चुकने पर, आत्मा बोध हो जाने पर शरीर मन में चाहे जो भाव आते जाते रहे, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, आत्मा निश्चय को डिगा नहीं सकते। वो अज्ञान कार्य होने से शरीर मन अज्ञान के नियमों से चलते रहे, इसमें आत्मा को कोई भी विरोध नहीं है। हाँ, अज्ञान के कार्य जितने व्यवहार है सब अज्ञान के कार्य है, शरीर मन इंद्रिय सब अज्ञान मूलक है, तो अज्ञान के नियमों से ही चलते रहते हैं ये। लेकिन आत्मा जो नित्य स्वरूप है, वो स्वरूप को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, उसमें कोई विरोध नहीं है।
अपने सुख को सही जानने वाले को कांच में लंबा या मोटा मुख देखे तो अपने मुख के सहीपने का ज्ञान और उससे होने वाला सुख कुछ कम नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि किसी ने दर्पण में अपना चेहरा देख लिया, दर्पण लंबा हो तो चेहरा भी लंबा दिखाई पड़ता। आजकल तो ऐसे ऐसे दर्पण हैं तो देखते ही हाथी जैसा बड़ा सिर दिखाई पड़ता है एक तरफ, दूसरी तरफ इतना छोटा सा दिखाई पड़ता है बिल्ली की तरह। ऐसे ऐसे दर्पण है, ऐसे ऐसे मिरर है आजकल। लेकिन उसमें अपने बिंब को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? अंतर नहीं पड़ता है ना। ज्ञानी व्यक्ति को पता है कि हमारा तो इतना बड़ा सिर नहीं है, हमारा तो इतना छोटा सिर नहीं है, वो तो जानता है ना। अच्छा, दर्पण में जैसा भी दिखे उसे क्या फर्क पड़ता है? उसी तरह से ज्ञान होने के बाद, हाँ, ज्ञान होने के बाद चाहे शरीर के द्वारा जैसे कार्य हो, मन में जिस तरह के भाव आए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आत्मा शरीर मन को मैं समझता रहा, इसीलिए उनके विकारों से विकृत होता रहा। जब तक अज्ञान था तब तक अनात्माओं को और अनात्माओं के कार्यों को अपना मानता रहा, इसलिए दुखी था। लेकिन अब तो आत्मा और अनात्मा के यथार्थ विवेक के द्वारा तो अज्ञान नष्ट हो गया। तो अज्ञान संबंधित जो भी कर्ता भाव, भोक्ता भाव, अनात्मा के 10 संबंध पर जितने भाव है सब नष्ट हो गए। तो नष्ट हो गए तो वहाँ पर कोई अपने को कर्ता भोक्ता तो मानेगा नहीं, इसलिए विकृत होता ही नहीं होगा। वस्तुतः तो वह भी विकृत हुआ ही नहीं। जब वह निश्चय हट गया कि मैं शरीर आदि हूँ, पहले भी नहीं था। ज्ञान होने से पूर्व भी आत्मा और अनात्मा का कोई संबंध नहीं था। आत्मा आत्मा ही तो विशुद्ध रूप था, अविकृत ही था। लेकिन वो अविद्या के कारण भ्रांति हुई थी वहाँ पर। अब अविद्या नष्ट हो गई तो भ्रांति भी समाप्त हो गई। तो शरीर आदि के विकारों से वह विकृत होता ही नहीं कभी आत्मा। तो अतः वास्तविक ज्ञान अवास्तविक भेद ज्ञान से निवृत्त नहीं हुआ करता। इससे कारण यहाँ पर बताते हुए बोलते हैं कि बाधितत्वाद विद्याया विद्यांसा नैव बाधते तद्वासना निमित्तत्वं यन्ति विद्या स्मृतिर्ध्रुवम्। अर्थात ज्ञान से निवृत्त हो जाने पर, ज्ञान के निवृत्त हो चुकने पर, हाँ, जो अज्ञान है और जो भेद ज्ञान है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। हाँ, ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो चुकने के कारण भेद ज्ञान वास्तविक ज्ञान को निवृत्त नहीं कर सकता, अभी तो वो खुद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब विचार सिद्ध होने से बलवान वास्तविक ज्ञान ही प्रतीत होने वाले भेद ज्ञान और उसके संस्कारों को हटाता है। हाँ, विचार सिद्ध जो ज्ञान है, वेदांत के श्रवण मनन निधि ध्यान के द्वारा उत्पन्न जो आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ विद्या है, वास्तविक ज्ञान है, वो वास्तविक ज्ञान भेद ज्ञान को भी नष्ट कर सकता है और भेद ज्ञानों के संस्कारों को भी नष्ट कर सकता है। हाँ, भेद ज्ञान के जो संस्कार है वो भी नष्ट कर देता है। अभेद संस्कार प्रतीत होकर अवैध ज्ञान की याद दिलाते हैं, लेकिन वो सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे अपने मुख का मोटा या लंबा प्रतिबिंब देखने पर मुख का सहीपना ही याद आता है, उतना लंबा मोटा नहीं है। तो वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए, कर्म और अज्ञान निवारक नहीं, इसमें हेतु बताया था कि वह अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। उस तथ्य का समर्थन 29वें श्लोक से कर चुके हैं। अब यहाँ पर बताएंगे कि क्यों अयथार्थ ज्ञान होने पर ही कर्म हो सकता है। इसलिए भी कर्म अयथार्थ ज्ञान का निवर्तक नहीं हो सकता। इसलिए साधकों को जो शांति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि मुझे इसी जन्म में अज्ञान को नष्ट करना है। अज्ञान को नष्ट करने के लिए कोई ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए केवल ज्ञान की ज़रूरत है। थोड़ा संयम में रख करके वेदांत का श्रवण और विचार करेंगे तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। जिज्ञासा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए,
ये असंभव चीज़ नहीं है। कई लोग समझते हैं कि बड़े असंभव है, हम तो फंस गए हैं, कुछ नहीं हो सकता हमसे, ऐसे जो निराशवादी विचार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, निराश कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, निराश जो बीत गया तो बीत गया, कोई मतलब नहीं है बच्चे, उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। और जो आने वाला है वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो वर्तमान है अभी है वही सत्य है, और उसी में स्वरूप का अनुभव भी किया जा सकता है। हाँ, कितने समय, जितने सांस आता है बाहर जाता है, श्वास अंदर आ गया बाहर चला है, उतना ही जीवन है, उतना ही सत्य है, उसी के अंदर सब कुछ घट जाता है। आत्म तत्व का अनुभव भी उसी के अंदर हो जाता है। आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए दिन भर का समय नहीं चाहिए, वर्षों वर्ष का नहीं चाहिए, युगों युग नहीं चाहिए। उसके लिए एक क्षण पर्याप्त है, केवल जागना जरूरी है। हाँ, जागने के लिए निश्चय होना जरूरी है। निश्चय के लिए पहले सत्संग वेदांत का श्रवण मनन होना बहुत जरूरी है। जब वेदांत का श्रवण मनन करेंगे, विचार करेंगे, निश्चय करेंगे, जागरूकता आ जाएगा, अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी, बस जीवन सफल। उसके बाद जो है उसी को तो जानना है, ये उत्पन्न करना छोड़िए नया, कोई कर्म करना बखड़ा का आयोजन करके नया उत्पन्न करना, नया बनाना छोड़िए, कुछ करना नहीं है ना, करना है जितना सबको छोड़ करके जो है उसको जानना है। हाँ, उसको अनुभव करना है, बस इतना ही है। हाँ, तो विचार करेंगे, जो वेदांत का प्रकरण चल रहा है बहुत जटिल विषय है, नैष्कर्म्य सिद्धि, और इसके माध्यम से ये कर्म ज्ञान के विवेचना करते हुए कर्म और कर्ता भोक्तापन को हटा करके उसके साक्षी चैतन्य स्वरूप को यथार्थ स्वरूप जानकर अपने जो स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप अनुभव करके जीवन सफल बनाएंगे। हाँ, इन्हीं विचारों के साथ आज का विषय यहाँ विराम करते हैं। हाँ, हरिओम तत्सत।